हाँ जी, सो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? ऑल गुड? चलिए, तो सर ईपीएस एंड दिस इज द लास्ट वीक। तो अभी देखिए जो हम लोग डिस्कस कर लिए, दैट वाज आवर बेसिक ईपीएस। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो कहता है कि भैया ईपीएस आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, वो भी कहाँ पे? ऑन दी फेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है, हमने कहा चलो कर देंगे। अब उसने अपना पूरा कैलकुलेशन का मेथोडोलॉजी बताया कैसे होगा, और फर्दर हमको देखिए बेसिक ईपीएस डिस्क्लोज करना है और डाइल्यूटेड भी डिस्क्लोज करना है। बोथ ईपीएस हैव टू बी डिस्क्लोज। अब देखिए क्या होगा, जैसे आप पी&एल बनाओगे एंड लेट मी से लाइक ये आपका पी&एल और आपका फाइनली सपोज नेट प्रॉफिट आ रहा है, मान लीजिए 5 लाख रुपीज। अब इसके बाद आप ईपीएस डिस्क्लोज करोगे यहाँ पे अर्निंग्स पर शेयर, बेसिक और डाइल्यूटेड दोनों शो कर लिए, दोनों दिखा दिए। अब लेट मी से कि 1 लाख शेयर्स है, तो बेसिक 1 लाख शेयर हो गया, 5 लाख हमारा अर्निंग्स हो गया, सो 5 रुपए का ईपीएस। अब देखिए जो डाइल्यूटेड है वो क्या है? सर यहाँ पे लिखना है वो तो ठीक हो गया, बेसिक कैसे करना है वो अपने पिछले 2 वीडियोस में कवर किया, डाइल्यूटेड कैसे करेंगे वो हम इसमें कवर करेंगे। सो देखिए डाइल्यूटेड का मतलब है कि हमारे पास कुछ पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स हैं, डाइल्यूटेड ईपीएस। तो देखिए हमारे पास क्या है? पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। अब आप पूछेंगे सर ये क्या होता है? तो बेटा ये ऐसी ऑब्लिगेशंस हैं जहां पर हमारे को, दैट इज कंपनी को, फ्यूचर में इक्विटी शेयर इश्यू करने पड़े, और उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो उसकी अग्रीमेंट है, वो ऑलरेडी हो चुकी है। तो कंपनी इज अंडर ऑब्लिगेशन टू इश्यू इक्विटी शेयर्स एट प्री-डिटरमाइंड प्राइस। तो वो डाइल्यूटेड है, पोटेंशियल इक्विटी शेयर है। ठीक है, जैसे कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, बेटा कन्वर्टिबल प्रीफरेंस शेयर्स, आपका जो ईएसओपी वाला शेयर है उसपे हमने ऑलरेडी इश्यू किया हुआ है। कंटिंजेंटली इशुएबल शेयर्स, कंटिंजेंटली इशुएबल शेयर। तो ऐसा सिचुएशंस लाइक वी कैन हैव where the company is under obligation to issue shares. Now what will happen? See, हमने कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू किया हुआ है, ऑलरेडी इशूड है। देखो कन्वर्ट नहीं हुआ है, नो 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 नो। अगर ये डिबेंचर्स ड्यूरिंग द ईयर कन्वर्ट हो जाते हैं तब तो बेसिक में ही चला जाएगा, फिर तो सारा कैलकुलेशन हम बेसिक में करेंगे। लेकिन अगर 31 मार्च को, दैट इज बैलेंस शीट डेट पर, दीज डिबेंचर्स आर आउटस्टैंडिंग, तो अब ये सोचो कि इफ दीज शेयर्स आर इशूड, इफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स आर इशूड। सर इशू हुए नहीं है, हम ये सोच रहे कि अगर ये इशू कर दे तो क्या होगा।
तो देखिए अगर ये शेयर इशू करेंगे तो जो हमारे प्रॉफिट में चेंज होगा हम वो कर लें। तो जो हमारी देखिए अर्निंग्स हैं बेसिक वाली जो हमने पहले ही निकाल रखी है, सर प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड, वही वाली अमाउंट। अब अगर डिबेंचर्स थे और देखिए वो कन्वर्ट हो जाते हैं तो उस पर जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे थे वो आगे पे नहीं करेंगे। हम ये सोच रहे कि ये पोटेंशियल शेयर्स अगर कन्वर्ट हो जाएंगे तो हाउ वुड दे इम्पैक्ट आर ईपीएस, और उससे ईपीएस अगर मेरा रिड्यूस हो रहा है यानी डाइल्यूट हो रहा है तो डाइल्यूटेड ईपीएस आ जाएगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है उससे मेरा ईपीएस बढ़ रहा है तो वो एंटी डाइल्यूटिव हो गया, वो डिस्क्लोज नहीं करना है, डाइल्यूटेड डिस्क्लोज करना है। सो रिडक्शन इन ईपीएस वो तो डिस्क्लोज करेंगे, और अगर कहीं पे गलती से इंक्रीज इन ईपीएस हो गया तो नो डिस्क्लोजर। सर ऐसे केस में बेसिक और डाइल्यूटेड बराबर हो जाएगा। सपोज एक कंपनी है, अभी जैसे एग्जांपल लिया था 5 लाख का प्रॉफिट, 1 लाख शेयर, बेसिक ईपीएस 5 रुपए। अब बेटा जी उस कंपनी में ये है ही नहीं, कोई डिवेंचर कन्वर्टेबल नहीं है, कोई कन्वर्टेबल प्रेफरेंस नहीं है, कोई स्टॉक ऑप्शंस इशूड नहीं है। स्टॉक ऑप्शन हमने पहले इशू किया हुआ है, शेयर होल्डर हैज द राइट टू गेट द शेयर, या कोई ऐसी अग्रीमेंट नहीं है जिसमें हमें उसकी कंडीशंस पूरा करने पे शेयर। तो अगर ये नहीं है बेटा तो बेसिक और डाइल्यूटेड सेम हो गया। अभी जैसे मैंने लिखा था ना 5 रुपए बेसिक, डाइल्यूटेड भी 5, ये था ही नहीं। लेकिन सपोज करो कि एक कंपनी ने कन्वर्टिबल डिबेंचर लाइक इशू किए हुए और कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू किए हुए अभी कन्वर्ट नहीं हुए, दे हैव द राइट टू गेट इट कन्वर्टेड। तो हम ये सोच रहे कि जब कन्वर्जन होगा तो हमारा ईपीएस पर क्या इम्पैक्ट होगा। तो अभी हम लोग उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे थे, अब वो इंटरेस्ट हमारा सेव हो जाएगा, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर। तो ये बढ़ा लो बेटा। सर अभी मान लो हमारा जो प्रॉफिट है ईबीआईटी या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट वो से 1 करोड़ है, डिबेंचर इंटरेस्ट हम मान लीजिए 30 लाख का पे कर रहे हैं, तो अर्निंग बिफोर टैक्स इज 70। फिर इस पे मान लो टैक्स भी है बेटा, और लेट मी अज्यूम कि 40% टैक्स है, 28, सो पीएटी 2 3 4 42 बराबर है, कुछ भी नंबर मान लो। अब जब डिबेंचर्स का कन्वर्जन हो जाएगा तो दिस इंटरेस्ट वुड बी सेव्ड। सर आई हैव नॉट supposed to pay this interest, I am not supposed to pay this, right? So by this amount my profit will increase. लेकिन suppose my profit increases by this amount, this becomes debt. तो बेटा प्रॉफिट जब बढ़ेगा तो टैक्स भी देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स माइनस टैक्स ऑन इंटरेस्ट। सर सोचो अगर डिबेंचर इंटरेस्ट 30 लाख रुपए का मैं ना दूं तो ईपीएस तो इस पे निकालते हो, क्या ये फिगर 30 बढ़ेगी? नहीं। सर ये 30 लाख अगर मैं हटाऊंगा तो ये 1 करोड़ हो जाएगा, ईबीटी वुड बी 1 करोड़ एंड टैक्स वुड बी 40 lakhs। सर देखिए आप, अगर डिबेंचर इंटरेस्ट कल को हमें पे नहीं करना होगा तो माई ईपीआईटी वुड बी सेम, इंटरेस्ट ही तो बचा, ईबीटी वुड बी 1 करोड़, टैक्स वुड बी 40 lakhs। तो सर 12 लाख टैक्स चला गया, 30 लाख का इंटरेस्ट बढ़ा, प्रॉफिट 30 लाख बढ़ेगा, इंटरेस्ट गया, लेकिन उस पर टैक्स भी देना पड़ जाएगा, तो 30 लाख जोड़ूंगा प्रॉफिट में,
सर इस 42 को क्या करूंगा मैं, 42 प्लस 30 माइनस 40%, 12 कितना हुआ बेटा, तो 40 30 72 12 60 हो गए। और देखो क्या होगा, 1 करोड़ हो जाएगा ये, 40 लाख का टैक्स लगेगा, 60 बचेगा। सो सेम टू सेम। तो जो अर्निंग्स है बेसिक वो ले लीजिए। देखिए जब आप डाइल्यूटेड ईपीएस निकालेंगे, ठीक है, तो बेटा बेसिक अर्निंग्स आप लोगे। बेसिक अर्निंग्स का मतलब जो हमने पिछले 2 वीडियोस में निकाली, प्लस माइनस चेंज इन प्रॉफिट्स। सर क्योंकि देखिए इन चीजों से डिबेंचर्स जब कन्वर्ट होंगे इंटरेस्ट सेव होगा, प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट होंगे प्रेफरेंस डिविडेंड सेव होगा, ईएसओपी से शायद प्रॉफिट पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, और जो कंटिजेंटली है उसमें हो सकता है कुछ आ जाए। मतलब उस इशू करने से अगर मेरे प्रॉफिट पे कोई चेंज हो रहा है तो वो मैं एडजस्ट करूंगा। डिवाइड बाय बेसिक नंबर ऑफ शेयर्स प्लस न्यूली इशूड शेयर्स, जो हम नए इशू कर रहे हैं, दैट वी विल कंसीडर। सो दिस इज हाउ डाइल्यूटेड शैल बी कैलकुलेटेड। तो देखिए अगर किसी कंपनी ने पोटेंशियल इक्विटी शेयर इशू किए हुए, मींस द कंपनी इज अंडर ऑब्लिगेशन टू इशू इक्विटी शेयर एट प्री डिटरमाइंड प्राइस, तो उसको हम लोग डाइल्यूटेड ईपीएस में कंसीडर करेंगे। और हम ये अज्यूम करेंगे कि अगर हम वो शेयर इशू करते हैं, सो हमारा प्रॉफिट कैसे इंपैक्ट होगा, हमारे प्रॉफिट पर बेटा क्या प्रभाव पड़ेगा। सो बेसिक अर्निंग्स वी विल स्टार्ट विद, अगर डिवेंचर्स का केस है तो वॉट एवर इंटरेस्ट वी पेड ऑन सच डिवेंचर शुड बी एडेड बैक। व्हेन यू एड बैक इंटरेस्ट टू योर प्रॉफिट, से 10 लाख का इंटरेस्ट था और 30% टैक्स है, तो 10 लाख रुपए प्रॉफिट बढ़ेगा, 3 लाख का टैक्स चला जाएगा, 7 वुड बी देयर, I into 1 minus t। सर उतना ही तो आफ्टर टैक्स इंपैक्ट आएगा, ओके। और बेटा प्रेफरेंस शेयर्स अगर हैं तो प्रेफरेंस डिविडेंड पे प्लस डिविडेंड टैक्स सीडीटी, हालांकि अभी सीडीटी हैज बीन रिमूव्ड, देखिए इस पे और देना पड़ता है, ये अलग चीज है, ये माइनस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, हालांकि ये चीज अब है नहीं, तो सर लेट मी इग्नोर दिस। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सीडीटी नहीं होगा, पहले होता था, तो इग्नोर कर देते हैं। डिविडेंड आफ्टर टैक्स में से पे होता है, तो ये सिंपली एड बैक होगा। और बेटा प्लस या माइनस एनी अदर चेंज, अगर कोई और चेंज हो रहा है ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ या ड्यू टू इशू ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स, तो हम लोग उसको कंसीडर करेंगे ना। ओके सर, तो फर्स्ट थिंग हमने डाइल्यूटेड इक्विटी शेयर क्यों, ईपीएस क्यों निकालना है सर? डाइल्यूटेड इसलिए निकालना है बिकॉज वी हैव पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स, दैट इज हमने कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं जिसमें इक्विटी शेयर इशू करने हैं। फिर हम उसके लिए देखिए ये करेंगे कि बेसिक अर्निंग से वी विल स्टार्ट, देन वी विल सपोज कि अगर कन्वर्जन होता है तो हाउ वुड दिस इम्पैक्ट आवर प्रॉफिट्स। तो अगर कन्वर्टिबल डिवेंचर है तो उन डिवेंचर का इंटरेस्ट प्रॉफिट में बढ़ जाएगा, बिकॉज अब हमें इंटरेस्ट नहीं देना होगा, बट जितना प्रॉफिट बढ़ेगा उस पर टैक्स लगेगा। सो टैक्स ऑन इंटरेस्ट, मतलब ये मान लो 10 लाख है, 30% है तो 3 लाख हो गया। प्रेफरेंस डिविडेंड है तो सिंपली यू जस्ट टेक द प्रेफरेंस डिविडेंड अमाउंट, और एनी अदर चेंज इन प्रॉफिट अगर कोई हो रहा है वी विल कंसीडर। सर उसके बाद आप लोगे पर शेयर बेसिक। बेटा पर शेयर वैसे तो मतलब होता है डिवाइड करके, बट पर शेयर यहाँ पे इनका मतलब है नंबर ऑफ शेयर, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग प्लस शेयर्स टू बी इशूड अंडर सच ऑब्लिगेशंस।
तो यदि कोई शेयर इश्यू हो रहे हैं वो नंबर ऐड कर लो। सर मेरे कन्वर्टिबल डिबेंचर थे, डिबेंचर कन्वर्ट हो गए, तो एक तो प्रॉफिट बढ़ा बिकॉज इंटरेस्ट बच गया, दूसरा मेरा नंबर ऑफ शेयर बढ़ा। तो इस तरीके से एक नया ईपीएस निकल आएगा जो कि फ्यूचर ईपीएस है। अब देखिए दो बातें हो सकती है, ये डाइल्यूटेड ईपीएस आ गया। एक पॉइंट हो सकता है कि ये करंट ईपीएस से कम आया, जो कि नॉर्मली होगा, तो इट इज डाइल्यूटेड एंड यू हैव टू डिस्क्लोज दिस। दूसरा पॉइंट हो सकता है कि ये बेसिक ईपीएस से ज्यादा आ गया, तो इन दैट केस यू कैन नॉट शो एक्सेस अमाउंट, फिर डाइल्यूटेड विल बी इक्वल टू बेसिक ईपीएस। बढ़ा के नहीं बताना है, कम है तो बताना है, ज्यादा है तो जितना बेसिक है उतना ही बताना है। फाइन, तो भैया देखिए बहुत आसान है, एक बार असाइनमेंट में देखते हैं क्या लिखा है। बेटा डाइल्यूटेड ईपीएस इज ईपीएस आफ्टर टेकिंग इफेक्ट ऑफ डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर। तो यदि कोई पोटेंशियल इक्विटी शेयर है जिनसे ईपीएस डाइल्यूट हो रहा है, उसका इफेक्ट लेकर। पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब जहां पे ऑब्लिगेशन है, विच एंटाइटल इट्स होल्डर टू इक्विटी शेयर, जैसे कन्वर्टेबल डिबेंचर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, स्टॉक ऑप्शंस, कंटिजेंटली इशूएबल शेयर्स। ऑप्शंस क्या होते हैं आपको पता ही है कि हमने अपने एम्प्लॉइज को ऑप्शन दिया हुआ कि भैया यू कैन बाय सम शेयर्स एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस, तो वो उसको अप्लाई कर सकता है। अब देखिए जब वो अप्लाई करेगा तो इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट आवर प्रॉफिट, लेकिन नंबर ऑफ शेयर विल इंक्रीज। बट एक एक करके बताता हूं मैं आपको। और कंटिजेंटली इशूएबल, लाइक हमने कोई अग्रीमेंट किया हुआ है कि बिजनेस परचेज होगा तो उसके लिए इतने शेयर देंगे। अब बिजनेस परचेज अभी करा नहीं है, एसेट एक्वायर नहीं हुई है, जब होंगी तब देंगे। तो इन दैट केस वॉट एवर इज द इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट, बिजनेस परचेज होगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेयर वी विल इशू वो भी ऐड होंगे, सो इट कैन बी डाइल्यूटिव। बेटा आगे लिख रहे हैं कि जो एंटी डाइल्यूटिव है, potential equity shares are treated as dilutive if conversion would decrease the EPS। अगर एंटी डाइल्यूटिव है तो हम उसको इग्नोर करेंगे, आप डिस्क्लोज कर नहीं सकते बढ़ा के, गलत हो जाएगा बेटा। तो देखो क्या करना है, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट लेना है आपको, ये पुराना लेके एडजस्ट करना है, वेटेड एवरेज पुराना लेके बेटा उसमें डाइल्यूटिव जो इशू करोगे वो एडजस्ट करने हैं, और ये कार्य आपको करना है। तो कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं भैया। इट सीम्स टू बी ए सिंपल क्वेश्चन। तो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है। अब देखिए व्हाट हैपेंस कि हमने डिबेंचर इशू किए विच आर कन्वर्टिबल, सो द डिबेंचर होल्डर्स हैव द राइट टू गेट देयर डिबेंचर कन्वर्टेड इनटू शेयर। तो कह रहे देखो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2 करोड़, ठीक है, नेट प्रॉफिट बेटा 2 करोड़। फिर कह रहे हैं नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग 40 lakhs। बेसिक ईपीएस अब हम निकाल सकते हैं सर, देखो नो अदर इंफॉर्मेशन, तो बेटा ये अर्निंग्स हो गई, ये पर शेयर हो गया, ऐसी लैंग्वेज यूज किया है। प्रॉफिट ऑब्वियसली देखो नेट प्रॉफिट है तो सब घटाने के बाद होगा। नंबर ऑफ शेयर दिए हैं तो मैं उसमें क्या चेंज कर दूं, कुछ नहीं सर, 5 रुपए का मेरा बेसिक ईपीएस हो गया 2 करोड़ डिवाइड बाई 40 lakhs, सो 5। अब देखिए व्हाट हैपन, वो कहते हैं कि नंबर ऑफ 11% डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज ईच, ये तो ठीक हो गया सर। बेसिक में हम कन्वर्टिबल थोड़ी लेंगे, अब वो कह रहे हैं हमारे पास कन्वर्टिबल डिबेंचर हैं जो भी कन्वर्ट नहीं हुए हैं, और 11% 100 रुपए का एक नंबर है 50,000। तो बेटा डिबेंचर है 11% के, 50,000 उसका नंबर है, और 100 रुपए का एक है। तो बेटा उसकी जो अमाउंट आती है वो आती है 50 lakhs। 4 और 2 6 जीरो होगा, यस।
और उस पे जो इंटरेस्ट आता है बेटा 11%, 50 लाख पे, वो आता है 5.5 लाख। सही है ना? आगे क्वेश्चन कहता है कि जो टैक्स का रेट है वो मान लो 30% है, तो इस 5.5 पे 30 करो तो हमको ये पता लगेगा कि इस इंटरेस्ट पे, क्योंकि इतना प्रॉफिट बढ़ जाएगा भाई जब डिबेंचर्स कन्वर्ट होंगे। अभी ये प्रॉफिट निकाला है, आफ्टर इंटरेस्ट है ना, कन्वर्ट हुए नहीं है डिबेंचर, बट वेन एवर ये डिबेंचर्स कन्वर्ट होंगे तो इन दैट केस इंटरेस्ट जो अभी पे किया था वो नहीं करूंगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को उस पर टैक्स देना पड़ेगा मेरे को। सो बेटा 5.5 पे 30% इज 165। और देखिए अब जब मैं डाइल्यूटेड ईपीएस निकालूंगा तो मैं आपसे कहूंगा बेसिक अर्निंग्स ले लो, तो आप कहोगे सर 2 करोड़। अब हम ये सोचे कि these debentures are now converted, तो interest which we are right now paying will be saved. So my profit would increase by this much amount. But जब profit बढ़ेगा बेटा तो on that we have to pay tax. इस पर टैक्स है, ये तो ऑलरेडी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, बट वो बिफोर टैक्स है, सो उस पर टैक्स भी देना पड़ेगा। राइट नाउ वी आर हैविंग 40 lakh शेयर्स, वी आर हैविंग 40 lakh शेयर राइट नाउ। अब जब ये डिवेंचर कन्वर्ट होंगे वी विल इशू न्यू शेयर्स एंड द क्वेश्चन सेज ईच डिवेंचर इज कन्वर्टेबल इनटू 8 शेयर। 50,000 दे बेटा, 8 शेयर प्रत्येक डिवेंचर को हम देंगे। सो 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 8 इट इज 4 लाख। नया शेयर का नंबर आ जाएगा, देखिए तो बेटा ये हो गया 2 करोड़ 2 4 कितने जीरो लग गए यार, 2 करोड़ प्लस 5.5 लाख माइनस 165, सो 203,85,000 डिवाइड बाई 44 lakhs, so divide by 44 lakh and it is 4.63, so it is our diluted EPS। कम हो गया बेसिक से, सो दिस नीड टू बी डिस्क्लोज। ये 5 से ज्यादा आ जाता तो डिस्क्लोज नहीं करते, फिर डाइल्यूटेड और बेसिक सेम हो जाते। बट राइट नाउ वी हैव टू डिस्क्लोज दिस 5 and this 4.63, both are to be disclosed. Okay, I hope the things are clear. ठीक है भैया, चलें आगे बढ़ें। अब देखिए नेक्स्ट है ESOP वाला क्वेश्चन नंबर 8। 7 क्लियर हो गया बच्चों डिबेंचर्स का, ये क्वेश्चन 7 था और ये कन्वर्टिबल डिबेंचर्स थे, हाउ टू हैंडल दिस। अब देखिए स्टॉक ऑप्शंस हैं, तो स्टॉक ऑप्शंस के केस में क्या होगा। सो क्वेश्चन इन 8 और हमारे पास में स्टॉक ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्या दिए हुए? ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो होता है ना कई बार कि हमने एम्प्लॉइज को ऑप्शंस दे रखे। ऑप्शंस के केस में क्या होगा मैं समझाता हूं। आप जब डाइल्यूटिव या डाइल्यूटेड ईपीएस लोगे तो पहले आप बेसिक अर्निंग्स लोगे, अब देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर है उसके इशू होने से मेरे प्रॉफिट पर क्या इम्पैक्ट होगा और मेरे नंबर ऑफ शेयर पर क्या होगा। तो प्रॉफिट पे तो इम्पैक्ट ही नहीं होगा। सर स्टाफ को, एम्प्लॉइज को हमने ऑप्शन दिए कि भाई दे कैन सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स। नाउ इफ समबडी सब्सक्राइब्स तो मेरा प्रॉफिट तो चेंज नहीं होगा। सर फिर आप लोगे नंबर ऑफ शेयर्स जो आपके बेसिक वाले हैं, बस यही गलती होगी बेटा। यहां ध्यान से समझो क्या करना है आपको।
टोटल ऑप्शंस नहीं लेने ना। सपोज हमने अपने एम्प्लॉइज को 1 लाख ऑप्शंस दिए हुए, मतलब वो 1 लाख शेयर खरीद सकते हैं, और हमने उसको जो ऑप्शन दिया है वो दिया है मान लो 25 रुपए में, कि भाई 25 रुपए यू हैव टू पे, और जो शेयर की फेयर वैल्यू है बेटा वो है 40। तो देखो 1 लाख इंटू 25, इतनी अमाउंट तो वो मुझे पे करेगा ना सर। 40 रुपए फेयर वैल्यू है, ऑप्शन में मैं 25 रुपए में शेयर दे रहा हूं, तो 25 रुपए तो वो देगा ना एम्प्लॉय मेरे को। यस सर। तो वो डाइल्यूटेड नहीं है, क्योंकि जब पैसा मिलेगा तो प्रॉफिट भी तो बढ़ेगा सर, उससे तो कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ेगी ना। इसमें 15 रुपए डाइल्यूटिव है सर। 1 लाख इंटू 25 डिवाइड बाई 40 सर, ये वो नंबर आ गया कि अगर फेयर वैल्यू पर हम शेयर इशू करते हैं तो इतने हो जाते हैं सर। ये एट फेयर वैल्यू हो गए, बाकी बचा 37,500, ये फ्री हो गया। क्या करा सर, हमने ये निकाला कि हाउ मच मनी दे विल पे, सो 1 लाख इंटू 25। फिर हमने ये निकाला कि अगर फेयर वैल्यू पर इशू करते तो कितना नंबर इशू होता, तो 25 लाख अपॉन 40, 62,500 शेयर वुड हैव बीन इशूड। लेकिन वी आर गोइंग टू इशू 1 लाख शेयर, सो रिमेनिंग 37,500 आर डाइल्यूटिव। सर इससे तो कुछ मिलेगा ही नहीं सर। दिस इज द नंबर ऑफ शेयर इशूड without consideration. Sir, can I call them without consideration? 1 लाख शेयर इशू किए, 25 इशू किए नहीं करूंगा, 1 लाख शेयर इशू करूंगा, 25 रुपए में मिलेंगे, so I will get 25 lakhs. But the fair value is 40 rupees. So 62,500 are issued at, या will be issued at fair value. So remaining shares are issued for free. तो जो फेयर वैल्यू पर इशू हो रहा है ना बेटा, वो डाइल्यूटेड नहीं है भाई। उससे तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी बढ़े, पैसा भी मिलेगा ना, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। वो डाइल्यूटेड क्यों है? डाइल्यूटेड वो है जो आज ऑब्लिगेशन है, मिलना कुछ नहीं। तो भैया only that number of share will be considered in stock option which are to be issued without consideration. Amount issued divided by fair value, number of share to be issued at fair value, remaining is free. सर यहाँ गलती होगी, देखो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। कहते हैं राम लिमिटेड और 12 लाख शेयर्स हैं 1 अप्रैल 2009 को, बढ़िया। फिर कह रहे 30 लाख का प्रॉफिट हुआ कंपनी को, ये भी बढ़िया। सो 30 लाख और बेटा 12 लाख शेयर्स है। तो यदि बेसिक आप पूछोगे तो बेसिक तो यही आ गया सर। 30 डिवाइड बाई 12, आंसर देख के 2.5 मैंने लिख दिया, 12, 24, 6, ठीक है, करेक्ट है। फिर कहते हैं जी फेयर वैल्यू 25 रुपए और ऑप्शन 2 लाख शेयर्स का दिया है, वो भी 15 रुपए में। भाई 2 लाख शेयर हम इशू करेंगे, कितने में करेंगे बेटा? सर 15 रुपए में करेंगे। तो 2 लाख इंटू 15, दैट इज 30 lakhs वी विल गेट। ये तो पैसा मिलेगा ना। अब 30 लाख डिवाइड बाई 25, सो दिस इज द नंबर ऑफ शेयर दैट वुड हैव बीन इशूड। अगर शेयर फेयर वैल्यू पर करें तो 120 बेटा, तो रिमेनिंग 80,000 फॉर फ्री हो गया विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, तो देखिए प्रॉफिट लॉस में तो कोई इंपैक्ट नहीं होगा। अब ये शेयर इशू करूंगा, इतना पैसा मिलेगा, फेयर वैल्यू पे करता तो इतना होता, रिमेनिंग फ्री चला गया ना मेरा। तो ये डाइल्यूटेड है और ये तो सीधे सीधे डाइल्यूट कर रहा है। ये कभी एंटी डाइल्यूटिव कैसे होगा? क्योंकि प्रॉफिट तो बढ़ा ही नहीं, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर बढ़े। तो बेटा ये तो आपके ईपीएस को कम ही करेगा
एंड इट इज नाउ 2.34, ये डाइल्यूटेड हो गया। तो लिखेंगे ना अपना EPS बेसिक इतना, डाइल्यूटेड इतना। सर दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। 2 पॉइंट हो गए, डिबेंचर्स और ऑप्शन, सॉरी डिबेंचर कहाँ गया, ये मिटा दिया मैंने, डिबेंचर और ऑप्शंस। क्वेश्चन 9 देखिए, इसमें भी बेटा ऑप्शंस वाला है, आप करोगे 10th कंपनी अर्न प्रॉफिट एवरेज फेयर वैल्यू, ऑप्शंस हैं, आप करोगे कन्वर्टिबल डिबेंचर 11, आप करोगे। देन डिस्क्लोजर करना है। देखिए डिस्क्लोजर में बेसिक और डाइल्यूटेड दोनों बताने, ये तो पुरानी बात है। अमाउंट यूज्ड एज न्यूमरेटर एंड रिकंसिलिएशन विद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो ये अमाउंट और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से अगर कोई डिफरेंस है तो रिकंसिलिएशन। अमाउंट यूज्ड एज डेनोमिनेटर फॉर बेसिक एंड डाइल्यूटेड, उसका रिकंसिलिएशन। नॉमिनल वैल्यू, सो दीज सर्टेन डिस्क्लोजर्स, मैं डिटेल में नहीं कर रहा बेटा, आप पढ़ लीजिएगा। तो देखिए इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चंस और हैं, अब वो मैं नहीं करा रहा, ठीक है। आपको यदि कोई क्वेश्चन नहीं आता है, नहीं आंसर आ रहा है, तो आप बताइएगा, आई विल रिकॉर्ड ए वीडियो ऑन दैट। फिलहाल AS20 मेरी ओर से कंप्लीट है। आपको क्वेश्चंस की बेटा प्रैक्टिस करनी है, नहीं हो बताइएगा, मैं उसको भी कर दूंगा। फिलहाल इतनी, अगली वीडियो में नेक्स्ट AS वी विल कंसीडर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।